श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बच्चों। दामोदर लीला, यशोदा मैया की जय। पूर्ण देवताओं का तथा भागवत भक्त का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद ऋषि नारद अपने धाम नारायण आश्रम को लौट आए और वह दोनों देवता वृक्ष में परिणत हो गए, जिनका नाम यमल अर्जुन पड़ा। उन दोनों देवताओं पर नारद की अहेतु की कृपा हुई थी, जिससे वह नंद के आंगन में उग सके और भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके। यद्यपि बालक कृष्ण काठ की उखल में बंधे थे, किंतु वह अपने परम भक्त नारद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यमल वृक्ष की ओर बढ़ते गए। भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात था कि नारद उनके परम भक्त हैं और उनके समक्ष खड़े यमला अर्जुन वृक्ष वास्तव में कुबेर के पुत्र हैं। उन्होंने सोचा अब उन्हें अपने परम भक्त नारद के वचनों को पूरा करना चाहिए। अंत वह इन दोनों वृक्षों के बीच के मार्ग से आगे जाने लगे। यद्यपि वह स्वर्ग उस मार्ग से आगे निकल गए, किंतु काठ का उखल बड़ा होने के कारण दोनों वृक्ष के बीच फंस गया। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण उखल से बंधी रस्सी को जोर से खींचते रहे। जो ही उन्होंने बल लगाकर रस्सी खींची, तो ही दोनों वृक्ष तने तथा शाखाओं समेत धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। इन गिरे टूटे वृक्ष में से अग्नि के समान प्रज्वलित दो महापुरुष प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। वह दोनों विशुद्ध पुरुष बालक कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए और प्रणाम करने के लिए झुककर इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे कृष्ण, आप आदि भगवान तथा योगेश्वर हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि वह दृश्य जगत आपकी उन शक्तियों का विस्तार है जो कभी प्रकट होती हैं और कभी अप्रकट रहती हैं। आप समस्त प्राणियों के जीव, शरीर तथा इंद्रियों के आदि दाता हैं। आप साक्षात ईश्वर भगवान विष्णु हैं, जो सर्वव्यापी हैं तथा प्रत्येक वस्तु के शाश्वत नियामक और नीति काल हैं। आप इस दृश्य जगत के मूल शस्त्रों हैं, जो प्रकृति के तीन गुणों तत्व, राज तथा तमस के अधीन कार्य कर रहा है। आप नाना रूपधारी प्राणियों में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और भली भांति जानते हैं कि उनके शरीरों तथा मनों के भीतर क्या हो रहा है। अंत आप समस्त जीव आत्माओं के समस्त कार्यों के श्रेष्ठ निर्देशक हैं। यद्यपि आप माया के गुणों के वशीभूत वस्तुओं के बीच रहते हैं, किंतु ऐसे कल्पित गुणों से प्रभावित नहीं होते। भौतिक गुणों के वशीभूत होकर कोई भी आपके दिव्य गुणों को नहीं समझ सकता, क्योंकि वह सृष्टि ही उत्पत्ति के पहले से विद्यमान थे। अंत आप परम ब्रह्मा कहलाते हैं, जो अपनी
अंतराग शक्तियों के कारण महिमा मडित हैं। हे वासुदेव, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। इस संसार में आप अपने नाना अवतारों के द्वारा ही जाने जाते हैं। यद्यपि आप विभिन्न शरीर धारण करते रहते हैं, किंतु यह शरीर इस भौतिक सृष्टि के अंग स्वरूप नहीं होते। वह शरीर असीम ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य, यश, बुद्धि तथा त्याग की दीप शक्तियों से पूरित रहते हैं। इस संसार में शरीर तथा शरीर में अंतर होता है, किंतु आप अपने मूल आध्यात्मिक शरीर से प्रकट होते रहते हैं। अंत आपके लिए ऐसे भेद नहीं रहता। जब आप प्रकट होते हैं तो उनके असमान कार्य सूचित करते हैं कि आप श्री भगवान हैं। ऐसे असमान कार्य करना इस जगत में रहने वाले किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं। आप परम भगवान सभी जीवों के जन्म, मृत्यु तथा मुक्ति के कारण हैं और आप अपनी सभी अंशों से पूर्ण हैं। आप किसी को कोई भी वर दे सकते हैं। हे भगवान, हे भाग्य तथा कल्याण के कारण स्वरूप, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप सर्वव्यापी, शांतिदाता तथा यदुवंश के परम पुरुष हैं। हे प्रभु, हमारे पिता कुबेर आपके दास हैं। इसी तरह ऋषि नारद भी आपके सेवक हैं और वह उन्हीं की कृपा है कि हम आपके साक्षात दर्शन हो सके। अंत हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी ही महिमा का कथन करते तथा आपके दिव्य कार्यकल्पों का श्रवण करते हुए आपकी दीप प्रेम भक्ति में लगे रहें। हमारे हाथ तथा अन्य अंग आपकी सेवा में रत रहे और हमारे मन आपके चरण कमलों में केंद्रित रहे और हमारे सिर आपके सर्वव्यापक विराट स्वरूप के समक्ष सदा नत रहे। जब नल, कुबेर तथा मणि गिरवा ने अपने स्तुति समाप्त की तो गोकुलधीश बालकृष्ण, जो यशोदा द्वारा उखल से बंधे गए थे, हंसे और बोले, यह मुझे पहले से ज्ञात था कि मेरे प्रिय भक्त नारद ने तुम दोनों को देव कुल के अद्वितीय सौंदर्य तथा ऐश्वर्य के कारण उत्पन्न गर्वहित स्थिति से उबारने के लिए अहेतुकी दया प्रदर्शित की है। उन्होंने तुम्हें नरक में जाने से बचाया है। वह सारी बातें मुझे पहले से ज्ञात हैं। तुम दोनों भाग्यशाली हो कि उन्होंने केवल तुम्हें श्राप दिया, अपितु तुम दोनों ने उनके दर्शन भी किए। आदि कोई वह बुद्ध जीव संयोगवश नारद जैसे साधु पुरुष का साक्षात दर्शन प्राप्त करता है, जो सदैव गंभीर और सब पर दयालु रहते हैं, तो वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। वह तो वैसा ही हुआ जैसे कोई सूर्य के पूर्ण प्रकाश में हो, तब किसी प्रकाश का दृश्य वायधान नहीं हो सकता। अंत हे नल कुबेर तथा नल गिरवय, अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति उत्कृष्ट प्रेम उत्पन्न हो चुका है। इस संसार में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम अपने पिता के धाम स्वर्ग लोक को जा सकते हो और भक्ति करते रहने के कारण तुम इस जीवन में
जीवन में मुक्त हो सकोगे। इसके पश्चात उन दोनों ने भगवान की कई परिक्रमा की और पुनः पुनः प्रणाम करके वह से चले गए और भगवान उसी प्रकार उखल से बंधा वहीं पर रहे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत नल कुबेर तथा मणिगिरवा का उद्धार नामक 10वां अध्याय वह भक्ति बंधन तत्व पूर्ण हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आरती श्री कृष्ण जी की। जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। सकल जगत के प्राणी, सकल जगत के प्राणी, दुख संताप हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। मोर मुकुट सिर सोहे, कर मुरली धारी, स्वामी कर मुरली धारी। सुर नर मुनि सब मोहे, सुर नर मुनि सब मोहे, सुंदर छवि प्यारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। उखल आप बंधा कर अमूला जिनहारी, स्वामी अमूला जिनहारी। वृंदावन प्रभु आकर, वृंदावन प्रभु आकर, लीला बहुत करी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। आगासुर खेल दिखा कर, काली नाग हरी, स्वामी काली नाग हरी। अद्भुत खेल दिखा कर, अद्भुत खेल दिखा कर, काली नाग हरी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। यम की अदन नलगिरी पूजा कीनी, स्वामी गिरी पूजा कीनी। लीला रास रचा कर, लीला रास रचा कर, सुध हर लीनी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। प्रेम सहित निज आरती अर्जुन में गाऊं, स्वामी चंदा में गाऊं। चरण कमल संग प्रीति, कान्हा लड्डू के संग प्रीति, ये प्रभु वर चाहूं। ओम जय श्री कृष्ण हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। जगत सकल प्राणी, जगत सकल जगत के प्राणी, दुख संताप हरो। जय श्री कृष्ण हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।